ना एक्सेप्शंस को दो तरीके से बांटा जा सकता है। मैंने बोला एक्सेप्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। मैंने बोला पहला क्लासिफिकेशन क्या है? प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। वी हैव ऑलरेडी सीन एन एग्जांपल एक्सेप्शन 5 जिसमें हमने थ्रो करके एक्सेप्शन को जनरेट किया था, बिग एक्सेप्शन। तो भाई दो तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड में ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है? जावा। थ्रो कौन करता है? जावा। हम केवल क्या करते हैं? कैच करते हैं। यूजर डिफाइंड में हम ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम ही थ्रो करेंगे और हम ही कैच करेंगे। बस थ्रो करने की एक छोटी सी कंडीशन है। जावा बोलता है मैं तभी एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा अगर वो थ्रोएबल हायरार्की का मेंबर है। एंड इन दिस वीडियो ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शंस टू। सो थ्रो करने की एक छोटी सी शर्त है कि थ्रो तभी कर सकते हैं अगर वो थ्रोएबल हायरार्की का मेंबर है। तो आप थ्रोएबल के ऑब्जेक्ट ही थ्रो कर सकते हो और ऑब्वियसली जिसको थ्रो करोगे उसी को कैच कर सकते हैं। तो फिर से बोलूँगा, एक्सेप्शंस को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। जो हमने एक्सेप्शन देखे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, ऑल दीज आर प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। ये सारे के सारे क्या हैं? प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं। जावा ऑब्जेक्ट बनाता है, जावा ही थ्रो करता है, हम कैच करते हैं खाली। लेकिन यूजर डिफाइन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम थ्रो करेंगे, हम कैच करेंगे। कंडीशन एक है ना, इट शुड बी ए मेंबर ऑफ थ्रोएबल हायरार्की। ना जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ वगैरह में कॉमनली पूछते भी हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि डे टू डे प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो द सेकंड क्लासिफिकेशन इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अनचेक्ड एक्सेप्शंस एंड चेक्ड एक्सेप्शंस। अनचेक्ड को रन टाइम एक्सेप्शंस भी बोला जाता है। मैंने बोला अनचेक्ड को रन टाइम एक्सेप्शंस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब की बेस क्लास क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि इनकी बेस क्लास क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, है ना। तो दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला मैंने बोला प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। दूसरा क्या बोला? अनचेक्ड और चेक्ड एक्सेप्शंस। ना अनचेक्ड एक्सेप्शंस, दीज एक्सेप्शंस आर ऑप्शनल टू बी हैंडल। मैंने क्या बोला? दीज एक्सेप्शंस आर ऑप्शनल टू बी हैंडल। आप इनके लिए ट्राई और कैच नहीं लगाओगे तो भी प्रोग्राम बढ़िया कंपाइल होगा। तो इनके लिए ट्राई कैच लगाना ऑप्शनल है। ट्राई कैच नहीं लगाओगे तो भी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा। ज़्यादातर मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ दीज अनचेक्ड एक्सेप्शंस कम्स फ्रॉम java.lang पैकेज। कौन से पैकेज से आते हैं? java.lang पैकेज से आते हैं। मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ दीज अनचेक्ड एक्सेप्शंस कम्स फ्रॉम java.lang पैकेज। तीसरा, इनकी बेस क्लास रन टाइम एक्सेप्शन है। मैंने बोला इन सब की बेस क्लास क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। इन्हें रन टाइम एक्सेप्शन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब की बेस क्लास क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन। तो मैंने 3 पॉइंट बोले। पहला, इनके लिए ट्राई कैच लगाना ऑप्शनल है। दूसरा, ये ज़्यादातर java.lang पैकेज से आते हैं। इनको रन टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बेस क्लास क्या है? रन टाइम एक्सेप्शंस। इसी वीडियो में मैं आपको कंपाइल करके पूरी लिस्ट दूंगा कौन कौन से रन टाइम एक्सेप्शंस है जिनके लिए ट्राई कैच लगाना ऑप्शनल है। तो इनके लिए ट्राई कैच लगाना ऑप्शनल है, बाकी सब के लिए ट्राई कैच लगाना कंपल्सरी है। तो अनचेक्ड के बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो कौन से एक्सेप्शन है? चेक्ड एक्सेप्शन। दीज एक्सेप्शंस शुड बी कंपल्सरली हैंडल। इनको हैंडल करना क्या है? कंपल्सरी है। कौन से पैकेज से नहीं आते? लैंग पैकेज में नहीं, ज़्यादातर दूसरे पैकेजेस से आते हैं, java.io, java.sql, थिंग्स लाइक दैट, यूटिल पैकेज, है ना। और इनकी बेस क्लास रन टाइम एक्सेप्शंस नहीं है। इनकी बेस क्लास रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है। तो भाई इन अदर वर्ड्स, अभी तक जो हम एक्सेप्शंस देख रहे थे ना, वो चिटपट एक्सेप्शंस थे, बेसिक्स वाले, है ना, एरे वाला, कन्वर्जन वाले, दीज आर बेसिक। लेकिन आगे जाके जब हम डेटाबेस पे काम करेंगे, फाइल्स पे काम करेंगे, ऑल दीज एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शन। ट्राई कैच लगाना क्या है? कंपल्सरी है। और इसका फायदा क्या होगा? प्रॉपरली पहले से ही प्रोग्राम को में एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे तो प्रोग्राम क्या बनेगा? रोबस्ट बनेगा। तो मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई, है ना। पहली कैटेगरी कौन सी थी?
प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, दूसरी क्या बोली, चेक्ड और अनचेक। किसे हैंडल करना ऑप्शनल है, अनचेक्ड को। अनचेक्ड को रन टाइम भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी बेस क्लास क्या है, रन टाइम है। दूसरे किसे हैंडल करना कंपलसरी है, चेक्ड को, है ना। अनचेक ज्यादातर कौन से पैकेज से आते हैं, java.lang पैकेज से आते हैं। अनचेक की बेस क्लास रन टाइम एक्सेप्शन है, चेक की बेस क्लास रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है। नाउ दिस इज द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा। तो जावा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट। द बेस क्लास फॉर ऑल द क्लासेस इन जावा इज विच क्लास, ऑब्जेक्ट। तो सबसे ऊपर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नीचे क्या, थ्रोएबल। थ्रोएबल बोले तो जिसे फेंका जा सकता है। थ्रोएबल के दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। मैंने बोला दो क्लासिफिकेशन है, एक्सेप्शंस और एरर। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है, एक्सेप्शन आता है, जेआरई में कोई प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, थिंग्स लाइक दैट। तो एक्सेप्शन के बहुत सारी सब क्लासेस हैं। मेन इंपॉर्टेंट वन इज रन टाइम एक्सेप्शन, क्योंकि रन टाइम वाले क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस है, जिनके लिए ट्राई कैच लगाना क्या है, ऑप्शनल है। रन टाइम के नीचे क्लास नॉट फाउंड और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बट मैं इंफोसाइज करूंगा रन टाइम एक्सेप्शन को, क्योंकि रन टाइम वाले सारे के सारे क्या है, अनचेक्ड। तो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे क्या, थ्रोएबल। याद करो जब हमने कस्टम एक्सेप्शन का एग्जाम्पल पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि भाई अगर आप कोई भी एक्सेप्शन बना रहे हो तो इट शुड बी अ मेंबर ऑफ थ्रोएबल हायरार्की। कहीं ना कहीं थ्रोएबल के नीचे आना चाहिए। बेस क्लास थ्रोएबल ले सकते हो, एक्सेप्शन ले सकते हो, एरर ले सकते हो, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो फिर से बोलूंगा, थ्रोएबल के दो क्लासिफिकेशन है, एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन के नीचे रन टाइम। रन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रन टाइम एक्सेप्शन सारे के सारे क्या है, अनचेक्ड है। अनचेक्ड बोले तो ट्राई कैच लगाना क्या है, ऑप्शनल है। इनके अलावा बाकी सारे चेक्ड हैं, ट्राई कैच लगाना क्या है, कंपल्सरी है। तो भाई रन टाइम एक्सेप्शंस की डिराइव क्लासेस बताऊंगा मैं। सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये तो हम देख चुके हैं एग्जांपल में कि डिवीजन बाय जीरो रिजल्ट्स इन अर्थमेटिक एक्सेप्शन। नाउ हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने यूज किया था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की बेस क्लास क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इनफैक्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की दो डिराइव क्लासेस हैं, एरे इंडेक्स और कौन सा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर आप एरे के साइज से बड़े इंडेक्स को एक्सेस करते हो तो एरे इंडेक्स आता है, और अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ से बड़े इंडेक्स को एक्सेस करते हो तो कौन सा आता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। तो एरे इंडेक्स और स्ट्रिंग इंडेक्स दोनों की बेस क्लास क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की बेस क्लास क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम की बेस क्लास क्या है, हमने देखा एक्सेप्शन। रन टाइम की बेस क्लास हमने क्या देखा, एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन की थ्रोएबल एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स हाउ द हायरार्की गोस, ठीक है ना। और कौन सी है, एरे स्टोर एक्सेप्शन है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन है ना। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन है। इलीगल आर्ग्यूमेंट की दो डिराइव क्लासेस हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एंड इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ये इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन एंड इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, ऑल दीज comes within the threading part, multi threading के exceptions हैं ये। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की बेस क्लास क्या है, इलीगल फॉर्मेट। अभी हमने पढ़ा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी लास्ट कुछ वीडियोस में। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, एरे की नेगेटिव साइज को एक्सेस करो तो नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन आता है। जावा का सबसे कॉमन एक्सेप्शन कौन सा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल के साथ कोई भी डेटा या फंक्शन कॉल करो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। सिक्योरिटी एक्सेप्शन, all these are derived classes of runtime exception, all these are derived classes। तो मैंने कंपाइल करके लिस्ट बना के दिए आपको रन टाइम एक्सेप्शन की। इन सारी क्लासेस के लिए ट्राई कैच लगाना ऑप्शनल है, लेकिन इनके अलावा अगर और कोई भी क्लास होती है तो आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अनचेक्ड है। इसके अलावा दूसरे कौन से हैं, चेक्ड है। तो दिस इज द डिराइव क्लासेस ऑफ व्हाट, रन टाइम एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला, ये सारी की सारी क्या है, डिराइव क्लासेस हैं, किसकी, रन टाइम एक्सेप्शन की। नाउ फाइनल थिंग इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द derived classes of error। भाई error generally we don't handle error, error comes in the JRE part। हम क्या हैंडल करते हैं, exception, but error की अपनी हायरार्की, और error की हमने देखा थोड़ी देर पहले बेस क्लास क्या है, थ्रोएबल। तो errors भी बहुत तरह के errors हो सकते हैं, लिंकेज एरर हो सकता है, वर्चुअल मशीन एरर हो सकता है। लिंकेज के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, नो क्लास डेफ फाउंड एरर, क्लास फॉर्मेट एरर। अगर आपने कंपाइल किया 1.9 से और आप अगर आपने कंपाइल किया जावा 9 से और आप 13 पे चला रहे हो, क्लास फॉर्मेट एरर आ सकता है, थिंग्स लाइक दैट, है ना। मेमोरी प्रॉब्लम है, आउट ऑफ मेमोरी, इंटरनल एरर, ऑल दीज थिंग्स कम्स विद इन द
एरर कैटेगरी। तो भाई मैं फिर से बोलूंगा, दो क्लासिफिकेशन है थ्रोएबल के, एक्सेप्शन और एरर, और मैंने एक्सेप्शन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके बताया आपको। पहली कौन सी थी, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड, और दूसरी कौन सी, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस।